हेलो फ्रेंड्स, आप सबका GBSF पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक सक्सेस स्टोरी के बारे में, सक्सेस स्टोरी ऑफ टोयोटा। दोस्तों, टोयोटा नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? बहुत सारी कार्स, खास करके इनोवा और फॉर्च्यूनर। आज लगभग हर एक व्यक्ति या तो ये चाहता है कि उसके पास फॉर्च्यूनर हो, या ये सोच रहा है कि अगर मैं फ्यूचर में सक्सेसफुल हुआ तो एक बार फॉर्च्यूनर जरूर खरीदूंगा। टोयोटा की कार्स ने लोगों के दिल में इस तरह की खास जगह जरूर बनाई है। टोयोटा का 2019 में रेवेन्यू था करीबन $272 बिलियन। आज की तारीख में टोयोटा में करीबन 3,80,000 लोग काम करते हैं। रेवेन्यू के हिसाब से टोयोटा आज की तारीख में वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। 2019 में टोयोटा ने करीबन 1 करोड़ 6 लाख व्हीकल्स का प्रोडक्शन किया था और लगभग उतनी ही कार्स मार्केट में बेच पाए थे। कार सेल्स के मामले में आंकड़ों के हिसाब से टोयोटा दूसरे नंबर पे आती है। इन शॉर्ट दोस्तों, आज टोयोटा आसमान की हर ऊंचाई को पा चुकी है। पर क्या आप जानते हैं टोयोटा ने एक लंबी यात्रा की है इस सफलता के लिए? दोस्तों, आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें कछुआ धीरे धीरे पर सतत चलकर रेस जीत जाता है। ऐसी ही कुछ कहानी है टोयोटा की। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टोयोटा की इस सक्सेस को टोयोटा की नींव रखने वाले किशिरो टोयोटा नहीं देख पाए थे। तो चलिए दोस्तों, टोयोटा की इस यात्रा को शुरू से शुरू करते हैं। टोयोटा की कहानी शुरू हुई थी जापान के साकिची टोयोडा के साथ। साकिची टोयोडा के पिता किसान थे। उनका परिवार खेती से जुड़ा काम ही देखता था। पर साकिची टोयोडा को बचपन से ही नई नई टेक्नोलॉजी में रुचि थी। इसी लगन और मेहनत से साकिची टोयोडा ने साल 1924 में टोयोडा मॉडल जी ऑटोमेटिक लूम को पेटेंट करवाई। लूम यानी कि धागे से कपड़ा बनाने की मशीन। साकिची टोयोडा के द्वारा इन्वेंट की गई ये लूम कई हद तक ऑटोमेटिक थी। इस लूम को इन्वेंट करने के बाद वो इसी लूम का मैन्युफैक्चरिंग करने लगे और मार्केट में बेचने लगे। साकिची टोयोडा का एक बेटा था जिसका नाम था किचिरो टोयोडा। किचिरो टोयोडा का जन्म 11 जून 1894 को कोसाई शिजुओका जापान में हुआ था। किचिरो टोयोडा ने बड़े होकर अपने पिता के सामने ये प्रस्ताव रखा कि उनको अब ऑटोमेटिक लूम मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को कार मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में तब्दील करना चाहिए। उस जमाने में कार कभी कभी ही देखने को मिलती थी, वो भी सिर्फ रॉयल फैमिली के पास। ऐसे में किचिरो के पिता ने कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए ना कह दिया, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत था, जिसके चलते किचिरो का परिवार ऑटोमेटिक लूम मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस से ही जुड़ा रहा। धीरे धीरे किचिरो के पिता साकिची टोयोडा की तबीयत खराब होने लगी और वो अपने आखिरी समय पे आ गए। मौत की कगार पे खड़े साकिची टोयोडा के विचार अचानक बदले और उन्होंने उस वक्त किचिरो टोयोडा को कार मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में आगे बढ़ने की सलाह दी। कुछ समय बाद साकिची टोयोडा की मौत हो गई। अपनी खुद की और मरे हुए पिता की इच्छा के साथ साल 1933 में किचिरो टोयोडा ने टोयोडा ऑटोमेटिक लूम मैन्युफैक्चरिंग के एक भाग अंतर्गत कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। साल 1935 में A1 पैसेंजर कार और द G1 ट्रक बनके तैयार हो गए। साल 1936 में कार्स और ट्रक्स मार्केट में बिकने लगी। 1937 में कंपनी का नाम टोयोडा से टोयोटा मोटर कंपनी रख दिया गया। टोयोटा नाम रखने के कुछ कारण थे, जैसे कि टोयोडा कांजी में लिखित शब्द था और टोयोटा कटाकना में लिखित शब्द था, जिसमें 8 स्ट्रोक थे जो उस समय जापान में लकी माना जाता था। कांजी, कटाकना और स्ट्रोक्स ये सब जापानीज भाषाओं के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। इस कारण के अलावा एक कारण यह भी था कि टोयोडा शब्द बोलने में ज्यादा दिक्कत आती है, जबकि टोयोटा वर्ड बोलना आसान था। दोस्तों, शायद आपने कहीं से सुना हो कि साल 1923 में जापान में कोनोटो अर्थक्वेक आया था, जिसमें जापान की लगभग सारी रेलवे सेवा अस्त व्यस्त हो गई थी, जिसमें जापानीज मार्केट में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार्स की मांग बढ़ रही थी, जिसका कई सालों तक फायदा मिला अमेरिकन जायंट जनरल मोटर्स और फोर्ड को। पर बाद में 1938 में वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियों के चलते जापान में अमेरिकी चीजें जैसे कि कार्स वगैरह पे रोक लगा दी गई, जिसका भरपूर फायदा मिला टोयोटा को। टोयोटा की कार्स की मांग बढ़ने लगी। टोयोटा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी कंपनी को नई ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए। आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, जिसके चलते कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा। उस टाइम पे टोयोटा जापानीज मिलिट्री के लिए ट्रक मैन्युफैक्चरिंग किया करती थी। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के 2 साल बाद टोयोटा फिर से ऑपरेशन में आ गई। वापस आते ही टोयोटा ने छोटी कार्स बनाना शुरू किया। छोटी कार्स उस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि इसको जनरल मोटर्स और फोर्ड ने इग्नोर किया था। दोस्तों, उस टाइम पे जापान की इकोनॉमी बहुत खराब दौर से गुजर रही थी। जापान की पब्लिक के पास पैसे नहीं थे कार खरीदने के, पर टोयोटा ने इस बीच कार मैन्युफैक्चरिंग को चालू रखा। कई कार का मैन्युफैक्चरिंग किया जिसकी कुल लागत $3.5 मिलियन थी, पर कार अच्छे दामों में खरीदने को कोई तैयार नहीं हुआ, जिसके चलते टोयोटा को सारी कार सस्ते में बेचनी पड़ी, जिसकी कुल कमाई हुई मात्र $2.5 मिलियन। इससे टोयोटा को भारी नुकसान हुआ। टोयोटा बंद होने की कगार पे थी, पर उसी समय बैंक का सहारा मिला। साथ ही मैन पावर कम कर दिया गया, 8,000 से सिर्फ 2,000। नए मैनेजमेंट ने नई टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, इन्वेंशन पे ध्यान दिया, जिसके चलते साल 1951 में टोयोटा ने लॉन्च किया वर्ल्ड फेमस लैंड क्रूजर मॉडल।
टोयोटा हर महीने 500 कार्स का मैन्युफैक्चरिंग करने लगी और इसके साथ ही लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, हाई क्वालिटी वगैरह पे भी फोकस करने लगी, जिसके चलते कंपनी को मार्केट में वैल्यू मिलने लगी। पर इसी बीच कंपनी के नींव रखने वाले किचिरो टोयोडा ने रिजाइन दे दिया। रेजिग्नेशन के कुछ समय बाद 27 मार्च 1952 को किचिरो टोयोडा की मृत्यु हो गई। किचिरो के बाद टोयोटा को संभाला ताइजो इशिदा ने। ताइजो इशिदा ऑटोमेटिक लूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। 200 साल 1952 के दौर में कोरियन वॉर चल रही थी। ये वॉर थी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, जिसमें साउथ कोरिया को मदद कर रही थी यूएस मिलिट्री। इस वॉर में यूएस मिलिट्री को 5000 कार्स चाहिए थी और लकीली वो कार्स का ऑर्डर मिला टोयोटा को, जिससे टोयोटा फिर से खड़ी हो गई। टोयोटा के नए प्रेसिडेंट ताइजो इशिदा ने कई नए प्लांट्स और टेक्नोलॉजी में पैसे इन्वेस्ट किए थे, जो कि आगे चलकर टोयोटा की सक्सेस बन गए। साल 1955 में टोयोटा ने क्राउन मॉडल पेश किया। पहली बार 1963 में टोयोटा की जापान से बाहर मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू हुई और 1963 से 1965 तक जापान के अलावा टोयोटा का सबसे बड़ा मार्केट था ऑस्ट्रेलिया। दशक खत्म होते होते टोयोटा की कार्स विश्व के हर कोने में पहुंचने लगी। साल 1980 आते आते टोयोटा वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर बन गई। पहले नंबर पे थी अमेरिका की जायंट कंपनी जनरल मोटर्स। साल 1984 में टोयोटा ने जनरल मोटर्स के साथ जॉइंट वेंचर शुरू किया, जिसे न्यू यूनाइटेड मोटर मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जाना गया। इस जॉइंट वेंचर के सहारे टोयोटा अपनी कार्स का मैन्युफैक्चरिंग यूएसए में कर पाई। सन 1991 तक टोयोटा अमेरिका में 1 बिलियन कार्स और ट्रक्स बेच चुका था। दोस्तों, वैसे तो टोयोटा अब तक ऐसी कार बनाती थी जो इकोनॉमिकली वायबल यानी कि सस्ती हो, पर 1989 में टोयोटा ने लग्जरियस कार लेक्सस मार्केट में पेश की। ये मॉडल एक सक्सेस बन गई, जिसकी बिक्री BMW, मर्सिडीज और जैगवार जैसी कारों से भी बढ़ गई। साल 1990 में टोयोटा का सेल $4 बिलियन था, जो कि एक रिकॉर्ड है। सन 1997 में टोयोटा ने एक हाइब्रिड कार बनाने का फैसला लिया, जो गैस इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के सहयोग पे काम करेगी, जिससे पोल्यूशन काफी हद तक कम हो जाएगा और एफिशिएंसी भी काफी हद तक बढ़ पाएगी। ये कार लॉन्च हुई और आगे चलकर इस कार की डिमांड टोयोटा की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से भी बढ़ गई। 2012 में टोयोटा का रेवेन्यू था $225 बिलियन और वो दिन भी आया साल 2013 में, जिस दिन टोयोटा का सेल अमेरिका के जायंट जनरल मोटर्स से बढ़ गया। टोयोटा का सेल पिछले 50 साल से सेकंड नंबर पे था। आज 2020 में टोयोटा का रेवेन्यू करीबन $272 बिलियन है और 3,80,000 से भी ज्यादा लोग टोयोटा के साथ जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी टोयोटा की अमेजिंग स्टोरी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज ऐसी नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।